बॉडी विस्परिंग एक्चुअली में है क्या? लाइक व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? बिकॉज मैं ये पहली बार सुन रही हूँ. आपको क्या समझ आता है when you hear this word body whispering? बॉडी विस्परिंग इज लाइक अपनी बॉडी से खुसफुसाना. इफ सपोज देयर इज एन कपल एंड उनके बीच में काफी क्लैशेस हो रहे हैं बट दे डोंट वांट टू लीव. Okay, they don't want to get separated. They want to be together, but they are having so many clashes. So क्या बॉडी विस्परिंग उनके लिए भी हेल्पफुल है? So हम अपनी बॉडी को लाइक अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो वो खुद से अपने आप से कैसे एक कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं? 5 मिनट के लिए आराम से बैठिए, एक हाथ ऊपर एक हाथ पेट पे रखिए, आंख बंद करके 3 गहरी सांस लीजिए. स्लोली शट डाउन द नॉइज आउटसाइड. ओके, आपने बीच में अभी वेट की बात करी थी, तो क्या हम बॉडी वेट से वेट गेन या फिर लूज कर सकते हैं? बॉडी विस्परिंग से वेट गेन या लूज कर सकते हैं. आपने बताया था कि आप तिहाड़ जेल की जो फैमिली है उनके साथ भी वर्क करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए. मैं समर्पण फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ. So, hello everyone. Today I am here, your Gen Z host आयुषी वर्मा, and आज हमारे जो गेस्ट है वो है मीनाक्षी लॉल. ये एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है बिकॉज ये एक बॉडी विस्परर है. जी हाँ, ये एक बॉडी विस्परर है. मैंने भी ये फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट सुना था. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए. सो मीनाक्षी जी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. So, hi everyone. Thanks Ayushi for calling me here. So, I'm a body whisperer and I've been doing this for now for 5 to 6 years. And I'm really enjoying myself in doing it. Body whispering is a beautiful work which allows you to get back to yourself, to your original, authentic, individual self. ओके, बॉडी विस्परिंग एक्चुअली में है क्या? लाइक व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? बिकॉज मैं ये पहली बार सुन रही हूँ. आपको क्या समझ आता है when you hear this word body whispering? बॉडी विस्परिंग इज लाइक अपनी बॉडी से खुसफुसाना. Yes, correct. अपनी बॉडी के साथ बातचीत करना. Getting in communion with your body is what body whispering is. Understanding, listening, paying attention to your body. ओके, एक सिंपल सी चीज बोलती हूँ, सिंपल सी चीज, जैसे आप एक आंख बंद करके लंबी सांस लीजिए. So you get back to your present moment. ओके, Okay? या So that is जो सेंसेशन, जो रिलीफ बॉडी में उठता है उस टाइम, उससे आपको जो नर्वस सिस्टम में रिलैक्सेशन होती है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी विस्परिंग. ओके, बॉडी विस्परिंग जो आजकल की यूथ है, बिकॉज मैं मेनली चाहती हूँ कि उन्हीं के लिए ज़्यादा काम करूँ जो हमारी यंगर सेल्फ है. सो उनको कैसे हेल्प कर सकता है? बॉडी विस्परिंग एक्चुअली अक्रॉस एजेस काम करता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक. रीजन इज everyone has a body या and everyone with a body can make difference in their life by listening to their body. जो आजकल का यूथ है उनके लिए काफी सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे इमेज, कॉन्फिडेंस एंड वेट लॉस, पर्सनालिटी, आपका रिलेशनशिप इश्यूज. ऑल्सो द यूथ टुडे इज वेरी मच इन्वॉल्व इन फिटिंग इन. कि आजकल के जो एक है दौड़ के आप सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहो, या आप किसी ना किसी के इन्फ्लुएंसर के साथ अटैच्ड रहो. सो देयर इज एन द वे आई सी इट इज दैट टुडेज यूथ हैज अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी to listen to their own self. At the same time, they are more driven to listen to what the world is doing. ओके, So coming back to being yourself is what body whispering will help them to. Details we do in our class, but अगर आप इसमें और जानना चाहेंगे then I can share more information. सो जैसे कि आपने बोला कि एवरीवन हैज अ बॉडी, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे, तो बॉडी तो एनिमल्स की भी होती है, क्या हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बहुत अच्छे से. एनिमल्स से कम्युनिकेट करना, दो, communication is a two-way process, like speaking and listening makes the communication complete. When we work with animals and
then are able to, if you are able to place your hands on animal or connect with the energy of the animal, आपको समझ आएगा कि उस एनिमल की इस वक्त क्या हो रहा, क्या हो रहा है. आपको एक सेंसेशन आ सकती है, आपको एक ख्याल आ सकता है, तो आप उससे जान सकते हैं उस एनिमल के साथ कैसे वर्क करना है उस एनिमल के साथ. अच्छा, और उसको लाइक इफ हमें एनिमल से कनेक्ट करना है तो कितना टाइम लगता है उनसे कनेक्ट करने के लिए? देखो, कनेक्ट करना एक एनिमल से या किसी भी इंसान से या अपनी बॉडी से उस तरीके से कि दैट इट्स नॉट अ प्लग एंड प्ले, इट्स नॉट अ स्विच विच विल गो ऑन एंड ऑफ. It's a familiarity with how what is the emotion telling, what is the sensation in the body telling, what is the energy of the body telling you. जब हम बॉडी विस्परिंग सेशंस करते हैं या करना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम आपकी एनर्जी या बॉडी की एनर्जी के साथ काम करते हैं. बॉडी विस्परिंग एक्चुअली 3 डायमेंशंस पे वर्क करता है, माइंड, बॉडी एंड एनर्जी, नॉट जस्ट ओनली लॉजिकल माइंड. थेरेपिस्ट के पास नॉर्मली लोग जाते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस एक्सप्लेन करते जाते हैं, तो थेरेपिस्ट सुनता है, तो ताकि वो पोर आउट हो जाए और वो रिलीफ हो जाए. पर ऐसे ही आप एनिमल या इंसान के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको उनकी पोर आउट के साथ साथ ये भी देखना होता है कि बॉडी होल्ड्स द वुंड्स, द बॉडी होल्ड्स द स्कोर्स, कि कहाँ क्या होता है. कई बार अगर आपने देखा होगा, मैं थोड़ा आगे बातचीत बढ़ा रही हूँ इसी टॉपिक पे, कभी कभी हमें पेट दर्द उठ जाता है, सर दर्द हो जाता है, बैक एक हो जाती है जी. उस टाइम पे एकदम से पेन किलर खाने के बजाय अपनी बॉडी से पूछिए, 2 मिनट रुक के पूछिए कि आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये हो रहा है. और अगर आप ये ट्राई करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये एहसास आएगा, ये पता चलेगा कि देयर इज टेंशन, देयर इज स्ट्रेस विच आई एम होल्डिंग. Okay, so this issue is caused by any tension or anxiety. Yes. Okay. मतलब एनी काइंड ऑफ एग्जाम एंजाइटी. आपने देखा होगा बच्चों को एग्जाम से पहले पेट दर्द हो गया, बुखार हो गया, क्या हुआ, बॉडी में स्ट्रेस हो गया. बच्चा वो स्ट्रेस जाहिर नहीं कर सकता, राइट? ये चीज हम कैसे पता लगाए कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या कोई एक्चुअल इशू है, जैसे फूड पॉइजनिंग? जो बॉडी सिम्टम्स देती है और अगर उस सिम्टम्स को कोई समझे तो वो बॉडी से पता चल जाता है. और फूड पॉइजनिंग या लूज मोशंस, कभी जब हम कहते हैं हम एनर्जेटिकली लूज मोशंस वाले सिचुएशन में, तो हम ये कहते हैं कि स्टमक अपसेट है, तो देयर इज समथिंग द बॉडी हैज टेकन इन व्हिच द बॉडी इज रिलीजिंग. ओके, सो देयर इज हमारी बॉडी एक स्पॉन्ज होती है. हम जिन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, हम उनकी एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं. घर में पेरेंट्स के, सिस्टर्स के, ब्रदर्स के, ट्रैफिक चलते हुए अच्छे खासे बैठे, कई बार एकदम गुस्सा आ जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि आसपास सब लोग हॉर्न बजा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल शांत बैठते हैं, राइट? सो टेक अ मोमेंट एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड से ओके, इट्स ओके, देयर इज समथिंग हैपनिंग व्हिच, ऐसा क्या हो रहा है जिसको मेरी बॉडी इशारा कर रही है, जो मैं समझ नहीं पा रहा या समझना नहीं चाह रहा. Okay. So that is the whisper of the body. So हम अपनी बॉडी को लाइक अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो वो खुद से अपने आप से कैसे एक कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं? 5 मिनट के लिए आराम से बैठिए, एक हाथ ऊपर, एक हाथ पेट पे रखिए, आंख बंद करके 3 गहरी सांस लीजिए. Slowly shut down the noise outside of you. Get present in the moment. अभी भी अगर करना चाहें. और कई बार तो पूरा दिन हम बिता देते हैं बगैर एक रिलैक्स्ड ब्रेथ लिए. That means we are working on an autopilot mode. हाँ, मैंने देखा है, क्योंकि आज के लोग कहीं पे भी देखोगे, अगर मेट्रो में देखोगे, सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी को टाइम है ही नहीं अपने लिए. सो ये जो मोबाइल फोन है ये एक बहुत बड़ा स्टिमुलेंट है.
बिकॉज हम इसके थ्रू अपने लोगों के इमोशंस के बारे में जानते रहते हैं, उससे ये करा, उससे वो करा, उसने ऐसे स्टेटस करा, देखे। उसने वैसे करा, स्टेटस करा। Yeah. तो फिर ऑटोमेटिकली बॉडी और आपके माइंड में एक रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ ओके, मैं भी उससे ज्यादा करूं, मैं ऐसे कैसे करूं, मैं इससे आगे कैसे जाऊं, या मैं ऐसा कैसे बनूं, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। Yeah. वेयर इज रियलिटी ऐसी नहीं होती। Yeah. एक चीज जरूर है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी सोच हमारी रियलिटी बनाती है। अगर आप सोचोगे कि आज मेरा ड्राइविंग में रास्ता साफ मिलेगा, मुझे, आपको रास्ता साफ मिलेगा। अगर आप सोच के चलोगे कि मैं लेट हो गया हूँ, उफ, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जैसे ही आपने बोला प्रॉब्लम ना आ जाए, आपने एनर्जी कम्युनिकेट यही करी, ना आ जाए, ना पे चले गए ना। तो इट्स एन इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन? Very good question. Body whispering is highly intuitive work. Okay. Yes, it helps you manifest. It's an intuition, but it helps us to manifest. How does it do that? Because when you are intuitive, when you want to create things in your life, your body you will think about how to create that in life, right? And when you work towards achieving that intuitively rather than logically, it will be a different scenario. By any way, is it related to somewhere from occult science? It is not related to occult science. Good question again. It is not. People can feel कि हाँ हम energy work कर रहे हैं, तो energy क्या होती है? Energy work and occult could be two different things. ओकल्ट भी एक एनर्जी वर्क ही है, बट उसके साथ जनरली एक नेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए. इट्स अ ब्लैक मैजिक काइंड. दैट्स व्हाट पीपल नॉर्मली एसोसिएट ओकल्ट विद. With body whispering, no. We are working with the energy of the body. We are working with the energy of the earth. We are working with consciousness of the universe. So उसमें कोई भी चीज नेगेटिव होने की बात नहीं है. आपको भले ही उस वक्त कुछ महसूस नहीं होगा, आफ्टर द सेशन यू कैन फील इट in maybe 2 days, 3 days, 1 week, 10 days, depends how your body integrates it. कितनी बॉडी में तहस नहस हो चुकी है, या बॉडी के अंदर इतनी सोच लॉजिकल एलिमेंट भरा गया है, तो द बॉडी विल टेक टाइम टू रीएडजस्ट. ओके, क्या हम बॉडी विस्परिंग से कोई भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं? बॉडी विस्परिंग डिजीज क्योर कर सकते हैं along with other medicine as well. मतलब आप बॉडी विस्परिंग के साथ आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बॉडी में ओरिजिनेटेड है. Yes, we work with people who have ailments. Could be long pain, back pain, stomach, regular headaches, pain in the migraine. Okay. Because then when you do start taking sessions, we try and figure out what is it that is holding you back, what is actually happening in your body. So that once अगर वो समझ आ जाता है, then you know how to work with your body. ओके, बट कुछ लोग होते हैं, सपोज उनको अगर कुछ इशू आता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर मेडिसिन दे देता है, बट इस चीज में आई डोंट थिंक सो देयर इज मेडिसिन रिक्वायर्ड. मेडिसिन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मतलब मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ और ना ही मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ. लेकिन हाँ, अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड कोई आपका लॉन्ग प्रोसेस चल रहा है, तो द मोमेंट उसके साथ साथ आप बॉडी विस्परिंग सेशंस लेते जाएंगे तो आपका डिपेंडेंसी ऑन द मेडिसिन रिड्यूस भी हो गया है. मेरे ऐसे एक्सपीरियंस रहा है. ओके, मतलब अगर साथ में कोई मेडिसिन और बॉडी विस्परिंग के सेशंस ले तो वो मेडिसिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो मेडिसिन छोड़ दे और अपने ऊपर ही सेल्फ मेरे साथ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है. सो दैट मच आई कैन से दैट्स हैपेंड, especially when people have simple issues. Also when I worked with मतलब women who have undergone difficult pregnancy issues. So उसमें भी body whispering work करती है. अभी तक का आपसे मोस्ट इंटरेस्टिंग केस ऑफ बॉडी विस्परिंग क्या है? मेरे साथ एक तो छोटे बच्चे के साथ था. That was the time when I was also pleasantly surprised with the energy.
कि एनर्जी ऐसे इस तरीके से घूमी। एक बच्चा है मेरी जानकार में, मतलब जिनकी मदर ने मुझे कनेक्ट करा था, बच्चा 3 साल का था तब, तो उसके पैर सीधा नहीं पड़ता था, वो पैर हमेशा ऐसे रख के चलता था। सो द मदर हमेशा टेंशन थी कि अब ये बच्चा खेलेगा, आगे बढ़ेगा जिंदगी में, कैसे करेगा, स्कूल जाएगा, कैसे होगा। तो वी स्टार्टेड विद बॉडी विस्परिंग सेशंस। तो आई थिंक हमारा सेकेंड सेशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकेंड और थर्ड सेशन एट बेस्ट, आई थिंक I had a session with the baby and डिस्टेंस सेशन था ये। बच्चा यूएस में था, मदर भी यूएस में, मैं दिल्ली में थी। हमने टाइम अलाइन करके दिल्ली टाइम नाइट में सेशन करा था। तो जब बच्चे का बॉडी विस्परिंग सेशन मैंने करा तो आई कुड एक्चुअली फील दैट ड्यूरिंग द सेशन आई कुड वर्क विद द मदर व्हेन द चाइल्ड वाज इन द मदर्स वूम। और उस टाइम पे हालात ऐसे थे, the mother was very scared because it was snowing outside so loudly, so much कि the mother was scared कि हम फंस जाएंगे उस टाइम पे, वहां पे इतनी बर्फ थी। दूसरा, the mother was also holding a lot of stress because mother का अपना भाई had been through some body issues, तो उनको वो भी मतलब थोड़ा बात ठीक नहीं कर पाते थे, तो मदर को यही डर रहता था कि कहीं मेरे बच्चे को भी ना हो जाए। सो द मदर वाज होल्डिंग द स्ट्रेस, बट द स्ट्रेस वाज गोइंग टू द चाइल्ड फ्रॉम द मदर्स। Okay. So we did the session, and after a few weeks the child started walking normally, and now it's been 2 years, child has continued to be a normal child. He walks, he runs, he plays, he's normal. और जब आपने सेशन लिया था वो बच्चा कितने साल का था? 3 साल का था। बस 3 साल 3 साल का था। Nice. That session happened about 2 years ago. Mhm. Yeah. And now the child is in school, playing like a normal kid with his sister. All well. And the mother also took session because she released the fear that उसके घर में उसके बच्चे उस पोजीशन में ना आ जाएं जिसमें उसका भाई था। So that's an example when I say कि body holds it. हमारे बॉडी स्पॉन्ज होती है, तो we bring down a lot of wounds from our parents also. अब एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। अगर मतलब हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जो हैं, दे हैव कम फ्रॉम अ पार्टीशन फेज इन इंडिया, राइट? सो पार्टीशन ब्रॉट विद इट अ लॉट ऑफ लैक ऑफ मनी, फियरफुलनेस। सो जो वो जनरेशन है, दे ऑलवेज बिलीव इन सेविंग, राइट? आपके पेरेंट्स भी, मेरे पेरेंट्स भी, कि पैसा अर्न करा, पैसा सेव करा, पैसा खर्च नहीं करना, हमेशा सेव करो, आगे के लिए काम आगे आएगा। के काम आएगा। Yeah. हाँ, so it's all in the bank, it's not physically used money. But if you look at today, और एक चीज और भी होती है कि हम पुराने जमाने में ये होता है कि लोग जो हैं वो कहेंगे फ्रिज में हमेशा 2-3 दिन का सामान होना चाहिए, क्योंकि कब कुछ हो जाए हमारे पास खाना बनाना चाहिए। और आज की रियलिटी में देखो, हमारे पास जोमेटो है, हमारे पास ब्लिंकिट है, हमारे पास सब कुछ है, स्विगी वगैरह जो कोई। सो डू वी रियली नीड टू हैव फ्रिज? No. Yeah. Do we really need to prepare for many days of meals? No. So the reality of then and reality of today has shifted. So then when these two realities meet घर में, तो then there is a clash. Yeah. That's why एक generational gap आ जाता है। हाँ, वो generational gap कहते हैं। तो ये बात है। और दूसरा, पहले कहते जैसे पैसे बचा के रखो, तो अगर आप बैंक में चाहे कितना भी मनी हो, लेकिन पॉकेट में सिर्फ 2000, तो कभी खर्च करने हो, हाँ हमें इससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। So there is a belief of lack. Now this belief carries on from parent to the child. जब बच्चा शादी करके अगली जनरेशन घर लाता है, वाइफ लाता है, या वाइफ आगे जाती है, they also live in the same belief structure. Yeah. How body whispering helps you is you break the chain. When you take sessions and you realize that this is a wound you have taken from your parents, your body releases it. So the next time, or when you create next generation, they don't come into this world holding that wound. Okay. But is it really a wound? Because I think save करना is a good thing. ये बात झूठ तो नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. So
वूंड उसके लिए इस तो we वूंड have to say वूंड ना। का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि कई बार it results in clashes like you said, of generation. So इस चीज को अगर आप समझ लोगे, it will no longer be a wound. It will be a matter to understand and to go forward with it. Then you will not be angry with your parent. You Yeah. will be able to understand where they are coming from as well. And your body will be comfortable. हाँ ठीक है. You actually see that. अभी जब आपसे और मैंने बात करी है, how are you feeling about it? आई एम फीलिंग लाइक नॉर्मल ओके, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मनी रिलेटेड इशू ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा इशू होते हैं लाइक क्लैशेस बिटवीन द बिलीफ सिस्टम इन टुडेज जनरेशन, लाइक हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें इस टाइम पे ही घर आना चाहिए, या हमें इस टाइम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे कुछ रूल्स सोसाइटी के थ्रू बनाए गए हैं फॉर मेल एंड फीमेल। सो अगर हम उनको नहीं मानते हैं तो क्लैशेस होते हैं। करेक्ट, क्लैशेस होते हैं। और ये जो रूल्स बनाए गए हैं सोसाइटी में, कल्चर के, रिलीजन के, generational gap के, these are also basically structures which have been created to control you, Yeah. right? So when you either you will fight it or you will align with it. Okay. If it comes to me, I will definitely fight for it. Yeah. So matlab, whenever we try and fight and come out of issues, we sometimes seek permission from outside कि हम ये कर सकते हैं या नहीं. Validation हमें अपने बड़ों से भी लेना पड़ता है. Yeah, I think we all ask from our We friends all that are we friends. should do it or not. So when you say you talk to your friends and others, again I would like to invite you to consider हम एक भेड़चाल में फिट इन करना चाह रहे हैं या हम अपने मन से हम फिट इन करना चाह रहे हैं. द मोमेंट आई फील द नीड दैट आई नीड टू get validation from somebody, that means it is still not comfortably my truth. Yeah. Because we are asking from someone else. Yeah. So the moment the body की एक conversation technique मैं आपको बताती हूँ. Whatever, if you come across something which is true for you, your body will feel lighter. And if you feel कि कुछ गलत हो रहा है, false, so your body will feel heavier. क्या होता है जब झूठ के सामने आते हैं तो बॉडी में क्या होता है? It's like a sensation, it's like a heartbeat, yeah, fast हो जाती है. So your body feels heavy, right? Although मैं इतने झूठ बोलती नहीं हूँ, but जब कभी कुछ ऐसा बोलना पड़ जाता है, so this is what I feel. It's not only अगर हमारा बोलना, लेकिन if you come face to face with the lie also, if you take a moment to listen to your body will tell you कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. असली चीजें लाइक जब होती है, जब हमें पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, बट वो हमें कुछ और चीजें बताता है. सो सडनली हम एक फील करते हैं चीज कि ओ हमें तो ये चीज पता है, इसको नहीं पता. सो व्हाट इज दैट? ऐसा भी होता है. When you actually are able to sink in to see, it's not to control the other person, but it's just that we have the awareness about it. How you use that awareness, that's okay. It will always help anyone to be able to accept the person in front of you as they are. बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो एक ट्रस्ट इशू क्रिएट कर देता है कि हम उस पे ये चीज तो हमें पता थी, बट लेकिन आगे के लिए वो चीज पे हम बिलीव नहीं कर सकते कि वो सच था कि झूठ था. हाँ, अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली लगता है आपको हो रहा है तो आप डेफिनेटली ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है. कई बार लोग झूठ बोलते हैं बिकॉज कुछ भी एनी रीजन, कुड बी फॉर बिकॉज दे वांट टू सेव देयर ओन फेस. आई थिंक देयर आर इनसिक्योरिटीज बिहाइंड दैट. कुड बी, देयर इज डेफिनेटली एन इनसिक्योरिटी, तभी तो बंदा झूठ बोलता है. हाँ. या तो लाइक यही रीजन हो सकता है, बाकी तो आई डोंट नो अबाउट दिस. ओके, आप मेरे को एक और चीज बताइए, जैसे आज की जनरेशन में क्या होता है, देयर आर सो मेनी मेंटल सिकनेस, जैसे हम बोल सकते हैं इसको कि एंजाइटी होती है लोगों को, या अभी करंट जनरेशन में देखोगे तो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ब्रेकअप्स होते हैं, या फिर वो कोई ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं.
बट वो कहीं ना कहीं जो वुंड है उनके मन में वो भर के वो आगे बढ़ चुके हैं, बट वो कहीं ना कहीं अभी भी अफेक्ट कर रहा है एंड वो नहीं चाहते उस चीज को वापस देखना और उसको सॉल्व करना। सो उनके लिए ये चीज कैसे हेल्प कर सकती है? जैसे आपने खुद ही कहा कि ना वो उसको देखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, तो उसमें तो बॉडी विस्परिंग या कोई भी वर्क, कोई भी मोडालिटी विल वर्क व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव इट। और एक चीज मैं ये जरूर कह सकती हूँ, अगर कोई रेडी नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, मीन्स दे स्टिल दे आर कंफर्टेबल टू बी इन द अनकंफर्टेबल जोन, बिकॉज वो एक फेमिलियर वे ऑफ लिविंग है। जैसे ही हम न्यू वे ऑफ लिविंग और अनफेमिलियर वे ऑफ लिविंग में घुसते हैं, तो वी फील वेरी स्केर्ड, वी फील अनसेटल्ड कि नहीं, मेरे को जो आता है मैं वैसे ही करूंगा। आप एक जगह जा रहे होते हैं, आपको पता है कि उसका रास्ता इधर से उधर जाके है, और कोई कहता है नहीं इधर से सीधा जाओगे तो भी स्ट्रेट रास्ता है, तो लेकिन हमें वो टेढ़ा रास्ता पता है, हम उसी रास्ते पे चलेंगे, हमें फेमिलियर है, हम उसी पे जाएंगे। या सो जैसे till you choose, body whispering is, sorry to interrupt you, body whispering helps you come to the point of choice in life, that yes, you have a choice, you can continue the life the way you are living. You also have a choice to live the life more authentically, more with your own capacities and potencies. ओके, सो इफ सपोज देयर इज एन कपल एंड उनके बीच में काफी क्लैशेस हो रहे हैं बट दे डोंट वांट टू लीव, ओके, दे डोंट वांट टू गेट सेपरेटेड, दे वांट टू बी टुगेदर बट दे आर हैविंग सो मेनी क्लैशेस, सो क्या बॉडी विस्परिंग उनके लिए भी हेल्पफुल है? हाँ है, दे कैन एक्चुअली जस्ट सिट डाउन। मतलब इसका आंसर डायरेक्टली हाँ या ना में देने की बजाय मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर उनके बीच में क्लैशेस हैं तो दे शुड they can consider to take a session as well together or individually, because we can do a couple session as well as a separate session, and then it could also be कि वो दोनों, जैसे हमने अभी तक बातचीत करी, अलग अलग घरानों से हैं, तो उनकी अपनी अपनी पेरेंटल सोच लेके आ रहे हैं, राइट? सो उस चीज को अंडरस्टैंड करके फिर एक कॉमन रास्ता निकालना पॉसिबल होता है, but so long as we are stuck on the ego bit, then that's where we would like to be, right? Yeah. So long, then I will take that person back to consider कि okay, आपका ये व्यू पॉइंट है, सपोजिंग आई एम जस्ट टेकिंग एन रफ एग्जांपल, दो कपल, दे लाइक, आई मीन अ कपल लाइक्स ईच अदर, दे वांट टू गो अलोंग, बट एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि द गर्ल शुड नॉट वर्क आफ्टर मैरिज, okay, but the girl says I want to work after marriage and that's the only way I will be a couple with you, right? I will take the relationship forward. Yeah. So now logically if you may ask me कि मीनाक्षी इसको कैसे वर्क कर सकते हैं, my answer to you आयुषी will be that जो गर्ल है उससे हम बातचीत करके, या बॉय से भी, वो स्टैंड पॉइंट कहाँ रुका हुआ है जाके, क्यों आप जिद पे हैं कि आपको काम करना है, उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। Maybe she has seen her mother suffer being a housewife and she is scared that I will also go through the same life, so I don't want. Maybe as a child she had internally promised herself that I will always be self-reliant, I will always have sufficient money of my own. वो गलत नहीं है, Yeah. right? और on the outside of it, the boy can say कि क्या मैं simply एक चीज कह रहा हूँ तुम उसको नहीं agree करी. It could be that the boy's mindset is because उसके घर में लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, या he feels he's the man and he has to work, he's the provider, Yeah. so he has to have the upper hand and she can be at home and need to do. So these are certain issues which when we step into, like, then we go beyond this first layer, we go in a session, go deeper than this, that is this truly your choice or is it the choice you made when you saw your mother suffer? is the same thing. पार्टीशन के टाइम पे भूखमरी थी या दिक्कत थी, अब नहीं है, लेकिन हम उसी सोच में हैं. Yeah. So that's a very important point of body whispering, that we stay limited mostly in a way of living and belief structures which have been created around us when we have been living in a family, in a particular society. That's how we have been living.
Mm-hmm. So body whispering for today's generation and for anyone else helps you break down those blocks, helps you identify your true capacity. Mm-hmm. What is your interest? Children born in families which are chartered accountant need not want to be chartered accountant. They may be wanting to do something else. So yeah, you are saying that it can also help to choose our career path. Yes, it can help to choose your career path. It can help to give you that clarity that, okay, these are some things which you may want to consider to be your career options. Mm-hmm. The body whispering energy is very clear. This technique basically helps you come out of that right and wrong belief structures. Mm-hmm. ओके सो आप मेरे को एक और चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पे करियर वाली बात आई है. सो मेरे नोन में एक है, वो लाइक 26 और 27 एज की है और अभी तक उन्होंने लाइक काफ़ी सारे डिग्रीज ले ली है, बट स्टिल शी इज़ नॉट हैप्पी विद दैट. शी वॉन्ट्स टू फाइंड समथिंग एल्स एंड अभी भी वो चीज़ें और ढूंढ रही है कि मेरे को ये नहीं ये करना है इसमें, मतलब पूरा डिग्री करके देन शी शिफ्ट टू द अनदर वन. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट? From the outside of it, since I don't know the person, I can't say indirect answer. But yeah, one of the ways to look at it is that having a conversation with her, okay, what is actually drawing her? Maybe she is moving through a maze. Okay, trying to still figure out कि हाँ मेरे लिए क्या अच्छा है. That is not a wrong thing. There is nothing wrong in it as such. That also allows you to experience a lot of stuff. Yeah. Maybe there's an inbuilt actual desire to actually experience new things. Yeah. It could be that is what she would like to do. That I just want to take it's my time, it's my life. I want to experience different ways. ओके सो आप मेरे को एक और चीज़ बताइए, डेली लाइफ में हम कैसे पता लगाए कि हमें बॉडी विस्परिंग के सेशंस की नीड है, बिकॉज हम पता ही नहीं लगा पाते हैं, इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में. हमारी ऑडियंस भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें सच में नीड है कि नहीं है. देखो, बॉडी विस्परिंग की नीड के लिए अगर आप बोलोगे तो उसमें मैं यही बोलूंगी कि आपकी बॉडी हमेशा होती है ना, 24/7 365 days a year, right? We don't live but yes, some people do live most of their life outside their body. Now that's a different concept altogether, because they feel that this reality is very harsh on them. तो वो हमेशा वो उसमें रहते हैं, उधेड़ बुन में, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, उसमें रहते हैं कि हाँ कि ऐसे करें या वैसे करें, या काफी मतलब जो अपने आप में कंफर्टेबल नहीं होते हैं. तो बॉडी विस्परिंग की अगर कैसे जांचें कि आपको बॉडी विस्परिंग सेशन की नीड है या नहीं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टेक अ फ्यू सेशंस, आइडेंटिफाई कि आपको कैसा लग रहा है. और ये कोई ऐसी चीज रॉकेट साइंस भी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई सीख भी सकता है. हम लोग बॉडी विस्परर प्रैक्टिशनर्स ट्रेन भी करते हैं. सो आई एम अ बॉडी विस्परिंग फैसिलिटेटर. सो आई ऑल्सो train people to be body whisperers themselves. I also train people to, I also work with people who want individual sessions. And slowly you learn how to talk to your body. ओके, आई वाज आस्किंग कि इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं क्या, लाइक जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द या कुछ और ऐसी चीजें? ऐसा भी होता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली पेट दर्द रहता है तो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो then you can approach a body whisperer. You can approach somebody outside just a medical science, that what is happening with me. ओके एंड अगर किसी को बॉडी विस्परिंग के सेशंस लेने तो वो कैसे ले सकता है? I am a body whispering facilitator and a practitioner, so I do conduct body whispering sessions. Individual sessions भी करती हूँ, group sessions भी करती हूँ. Group sessions जैसे focus sessions होते हैं, classes होती हैं, body and weight and image से related, और इसके अलावा आपके जैसे inner child healing related, या आपके familial history के related, या एक family cluster के लिए. तो एक फैमिली का भी हो सकता है. फैमिली का भी हो सकता है, जिसमें बच्चे बड़े इकट्ठे करके वी कैन डू सम सेशंस फॉर हार्मोनियस पेरेंटिंग. ओके, आपने बीच में अभी वेट की बात करी थी, तो क्या हम बॉडी वेट से वेट गेन या फिर लूज कर सकते हैं?
बॉडी विस्परिंग से वेट गेन या लूज कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? Yeah. हाँ, तो बॉडी विस्परिंग से आप अपना वेट इमेज रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन. आजकल काफी ये है बिकॉज बहुत सारी डाइट्स हैं, बहुत सारे वेज ऑफ लिविंग हैं जिसके लिए लोग उठा के करते हैं. Okay. मेरा इसमें ये आंसर रहेगा कि द बॉडी will start losing weight or coming back to its original shape once the body feels safe. Okay. जो ये फैट होता है या बॉडी वेट होता है या इस तरीके का होता है, वो एक बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है. तो आप ये कहना चाह रहे हैं जब हमारी बॉडी सेफ फील नहीं करती तो हमारी फैट की और लेयर्स जम जाती हैं. हाँ, काफी हद तक. अगर आप जब भी अनसर्टन होते हैं, अनसेटल्ड होते हैं, या और उस टाइम पे जनरली क्या, अगर नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर में होता है कि भैया वेट लॉस करना है, मेरा नेक्स्ट ईयर का टारगेट है वेट लॉस करना, या कोई इवेंट आ रहा है उसके लिए वेट लॉस करना है हमें, तो उस टाइम पे क्रैश डाइट करके भी लोग वेट लूज कर लेते हैं. लेकिन द मोमेंट द डाइट इज स्टॉप्ड, द बॉडी कम्स बैक टू इट्स bigger size at times. Yeah. So that is when, because उस टाइम पे आप एक बहुत फोकस्ड डाइट करके करा, लेकिन when you start leading your normal life, you are back in the belief structures in which you had gained the weight. आपकी environment वही है, आप उन्हीं fears के साथ जी रहे हैं. So आप अपनी environment बदलिए, the body will start slowly letting go, and the body will tell you कि क्या करना है. एनवायरनमेंट बदलने से क्या मतलब है आपका? आपके घर का माहौल, उसको कैसे आपकी बदलेंगे अपनी हम? सोच. Okay. घर का माहौल बदलने के लिए अपनी सोच बदलिए. दूसरों को ठीक, मतलब इंस्टेड ऑफ आई गो एंड वर्क विद माय फैमिली डायरेक्टली, आई लुक एट माई सेल्फ एंड स्टार्ट लिविंग फ्रॉम दैट एनर्जी विच आई ट्रूली बिलीव आई एम. I don't start going dictating and correcting people. I start living from that space. Okay. When I say that, what I mean is that if I want to be, if I'm looking out to be a confident person, then I don't want another my father or my mother not to shout at me. I want to be able to speak my mind. So who has to correct? I have to correct, right? Yeah. So body whispering also, then you you work with your body and see कि कहाँ मैं एकदम हो जाती हूँ. तो वो जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि आप कहाँ पे अंदर बंद हो जाते हैं, उस चीज को रिलीज करती है बॉडी whispering. Once that is released, then you are able to come out and talk your mind. And the person सामने वाला भी आपको सोच के भैया सेंस ही बोल रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रही है. Yeah. She's just speaking her mind. So that's how you work with the environment. You step into your potency with body whispering, the people around you change. But either they will, I have had instance, जब आप अपनी potency में वापस जाते हैं तो लोग आपके आसपास या तो आपसे बिल्कुल ही दूर अलग हो जाते हैं. Why? Because उन्होंने आपको कभी इस फॉर्म में देखा ही नहीं, and they are used to dictating you. और जज भी बहुत और करते जज भी हैं. बहुत करते हैं. Yeah. तो जब आप अपने फॉर्म में आ जाते हैं तो जजमेंट जो भी हो, it doesn't really matter. So that's how it is. And from there starts the conversation with your body, and the body image will shift, the way I do my hair will shift, the way I will dress up will shift. Things will shift. So I'm actually doing a class, a body whispering focus class on body weight and image. And मतलब जिससे हम वेट लॉस या गेन कर सकते हैं. Yeah. So you can learn more how to do that. Okay. How to step into that space where your body will start losing weight. Okay. Can you please tell me more about your session? About my session. Yeah. आपने बोला ना आप अभी सेशन कंडक्ट कर रहे हैं. हाँ, जो ये क्लास कंडक्ट करूंगी, बॉडी whispering focus class. So this class I'm planning to run in January. ये ऑनलाइन एंड इन पर्सन होगी. दिल्ली में अगर कोई पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करना चाहें तो इन पर्सन भी, नहीं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस थ्रू जूम ऑर्गेनाइज होगा. मेरे इंस्टाग्राम पे या आप डीएम पे, हम लोग जो करना चाहते हैं जो डीएम करें, मैं उनको इसकी डिटेल्स और दे सकती हूँ. इस क्लास का ड्यूरेशन रफली 2 to 2.5 hours रहता है,
जिसमें वी वर्क विद पीपल ऑल टुगेदर, और एक एनर्जेटिकली हम इस बॉडी वेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करके इससे आगे बढ़ते हैं, लाइक एज इन हाउ टू हैंडल बॉडी वेट, body image, how to look at things, how to come to a safe space where your body will start losing weight. ओके, मेरे को ना अभी एक और क्वेश्चन माइंड में आया है, क्या बॉडी विस्परिंग हमें और ज्यादा पढ़ने में हेल्प कर सकता है? Body whispering आपका in terms of attention instead of concentration work करता है. मेरे कुछ clients हैं ऐसे जिन्होंने अपने एग्जाम्स के से पहले मुझसे सेशंस लिए थे. हाँ, उसमें आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल्स रिड्यूस हो सकते हैं, करता है, अटेंशन स्पैन पे वर्क करता है. ओके, एंड वो सेशंस कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं? It will go from person to person, but roughly between 3 to 5 sessions between say about a gap of 2 to 3 days, and can be more as well, but depending on के individual की क्या energy level है उस टाइम में. ओके, सो आप मेरे को एक और चीज़ बताइए, बॉडी विस्परिंग में हमें और कोई मेडिकेशंस की नीड नहीं है, तो क्या हमें इसमें मेडिटेशन करना पड़ता है? बॉडी विस्परिंग itself मेडिटेशन के लिए पार्ट नहीं है, मतलब मेडिटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी विस्परिंग, बट यस it will help you to start sitting with your body in quiet. It will help you जैसे अभी देखा है so that you कुछ can listen to them. जैसे भी देखा है कुछ लोग होते हैं कि वॉशरूम में भी ऐसे फोन लेके जाते हैं, तो किसी को आदत नहीं होती है अपने साथ ऐसे बैठने के लिए, सो उनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी. सो वो बहुत अनकंफर्टेबल इसमें फील करेंगे जैसा आपने बताया. सो उसको हम अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ. जो चीज़ हमें अनकंफर्टेबल लगती है जब हम एनर्जी वर्क करते हैं और हम एक्चुअली में अपने आप में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जनरली जब हम ये सेशन किसी क्लाइंट के साथ करते हैं तो वी आस्क द क्लाइंट टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस, राइट? एंड नॉर्मली पीपल एक्चुअली कैन इवन रिलैक्स एंड डोज ऑफ. सो देन वी वर्क विद द बॉडी, एंड द बॉडी एक्चुअली लाइक एज इन डिस्टेंस पे हैं बिकॉज वी आर ऑन जूम, right? I'm not physically there. So the body relaxes and releases stuff. क्या आप डांट वाट भी देते हो क्या बीच में, लाइक अगर सेशंस कर रहे हो तो? नहीं, डांटने का कोई ऐसी बात नहीं होती, डांटने की कोई बात नहीं है. इसमें कोई ऐसा वो रिदम रेगुलर वो नहीं है, रिजीम. हाँ, आपको अपने आप में ही एक चीज पर बदलती दिखेगी. मतलब ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब कोई सेशन लेता है तो उसको समझ आता है कि हाँ, वेयर इज द बॉडी रिलीजिंग. लाइक आई थिंक आपसे बात हुई जब मैंने कहा कि मेरे शोल्डर में इशू था. आप बार बार शोल्डर आगे हाँ, कर लेते हैं. मेरा ये लेफ्ट शोल्डर हमेशा ऐसे आगे आ जाता, ऐसे हो जाता था. So I actually worked on myself and I realized that okay, what is happening, ये कब होता है. तो मैंने ध्यान दिया तो I realized कि जब कोई जोर से आवाज में मुझसे बात करता है, जब कोई चिल्ला जोर से लगता है, और मुझे मेरा माइंड वो रीड करता है. एक बचपन में मेरे को कभी जोर से डांटा गया था, बहुत जोर से. Okay. So that story stayed in my body. Now when I did a session on myself, because with body whispering you can work on self also. So once I did a session on myself and my nervous system came back to normalcy. Then I realized that ये तब होता है जब कोई जोर से चिल्लाता है. तो then I started releasing it in my body, कि वो एक ट्रिगर पॉइंट को चेंज करा मैंने अपनी बॉडी से, by working with the energies of body whispering, by an energy of the earth and consciousness. ओके, आपने बताया था कि आप तिहाड़ जेल की जो फैमिलीज हैं उनके साथ भी वर्क करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए. हाँ, मैं समर्पण फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, और समर्पण फाउंडेशन हम तिहाड़ जेल इनमेट्स की फैमिलीज के साथ काम करते हैं. मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं इनजस्टिस ऑफ जस्टिस. सो जैसे कि नाम बताता है, तो दिस इज बेसिकली जो इसने गलती हम सबसे होती है, कुछ गलती करके पकड़े जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, कुछ गलती करके बाहर घूम रहे होते हैं, राइट?
सो उनको जज करने की बजाय और उसी परिस्थिति में रुके रहने की बजाय what we do is we go and talk to prisoners in the तिहाड़ जेल. अथॉरिटी से परमिशन लेके ही अंदर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे उनकी फैमिली का पता जान के आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका रिसर्च करते हैं. कुछ लोग काफी बुरे हालत में हैं क्योंकि ब्रेड अर्नर जेल में है, और अगर उसके परिवार की तरफ ध्यान ना दिया जाए तो कल को उसके बच्चे भी जस्ट टू फिल देयर स्टमक मे एंड अप स्टीलिंग, और उसमें किसी किसी की गलती आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते. सो आई वर्क विद फैमिलीज जिनके ब्रेड अर्नर जेल में हैं, तो उनके सिंगल मदर है, उनके बच्चों की पढ़ाई में हम हेल्प करते हैं, उनसे like you हम pay for मंथली that. मिलते हैं. हाँ, हम Okay. उनसे मंथली मिलते हैं, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, उनके स्कूल्स जाते हैं, उनकी टीचर्स से उनकी साइकी समझते हैं, और ऑल्सो उनके घर में बेसिक राशन प्रोवाइड करते हैं. Plus, we also take care of their medical needs so that they can grow up to be responsible citizens. ओके. एंड इफ किसी को लाइक और कोई भी अगर इंटरेस्टेड है समर्पण फाउंडेशन को कुछ अमाउंट देने में या फिर कैसे, तो वो कैसे हो सकता है? मैं डिस्क्रिप्शन में आपका एक अपना समर्पण फाउंडेशन का लिंक दे दूंगी, उसमें आप देख के क्लिक करके कर सकते हैं. जानकारी भी पूरी मिलेगी. किसी को इस बारे में और जानना हो तो आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, एंड ऑल्सो थ्रू द इंस्टा लिंक. ओके. एंड अब आ जाते हैं आपके टॉपिक पे. लाइक आपका जो आपने बताया था बॉडी विस्परिंग, सो आपका लाइक खुद के एसोसिएशन का क्या नेम है आपके बिजनेस का? मेरा बिजनेस बॉडी विस्परिंग विद मीनाक्षी है. ओके ओके ओके. एक हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि जब भी हमें कोई गिफ्ट देता है, सो हमारे मन में होता है कि हम उसको दुगना करके दे. हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें उसको डबल करके देना चाहिए. एंड वो कहीं ना कहीं एक रैट रेस बन जाती है कि हमें ज्यादा देना है, हमें ज्यादा देना है. एक तरह से वो कंपटीशन हो जाता है रेदर देन जस्ट प्रोवाइडिंग गिफ्ट और अवर फीलिंग्स. सो वो क्या चीज है? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन आयुषी. दिस इज जो मैं इसको एक नजरिए से देखती हूँ और जो मैंने सीखा है पिछले सालों में ज्यादा काम करते, इज दैट दिस इज द कैपेसिटी ऑफ रिसीविंग एंड गिफ्टिंग वर्सेस गिविंग एंड टेकिंग. हम नॉर्मली ये जो होता है लेन गिविंग एंड टेकिंग हो जाता है. रिसीविंग में ये है दैट यू रिसीव फुल्ली, you receive the gift, and because for what the person has given you, not along with it the मतलब उसके साथ हम उसकी जजमेंट, उसने आपको गिफ्ट दिया, अपनी जजमेंट तो नहीं दी ना. बट कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि हमें भी वो चीज ज्यादा करके गिफ्ट करी एंड ऑल. Again, I would say that is again trying to fit in, कि that is the mindset that we either grow in or we'll see in our family. पेरेंट्स के साथ हम ये करते हैं, दिवाली में किसी ने हमें ये बॉक्स दिया, हमें उसे इतना बड़ा बॉक्स देना है, राइट? जस्ट टू मे बी जस्ट टू से दैट वी आर बेटर देन यू. Okay, that's again, now here again I would say, if you take a moment and ask yourself, do I really want to do this? Do I really want to do? Just ask that question and you will get your answer. Okay. That is also, that is basically receiving and receiving it fully. That is how body whispering में बहुत role work करता है receiving का. Okay. When you are able to receive with the barriers down, so we don't it's think just like all yeah. about this. अगर मैं इसमें 1 मिनट और आगे जाऊं बताने के लिए, the tree receives without any inhibitions, right? कि कौन कैसा है, क्या है, कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, right? The earth receives. When you look at the mother earth and you realize the mother earth doesn't have any point of view about anything about them, right? Who is walking on the earth, whether it is anybody who's angry, upset, or who's somebody who's only loving. So if that can happen, we can also look at life in a manner that okay, we can receive. But don't you think कि अगर हम आज की जनरेशन में देखें, so being a giver is like not a very good thing, because हर चीज में अगर आप गिवर मतलब बिकॉज हर चीज में अगर आप एक गिवर रहोगे, so लोग कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाने लग जाते हैं. हाँ,
कुछ लोग होते हैं जो उस तरीके से लगता है कि फायदा उठा रहे हैं, और अगर आपको इस बात का महसूस हो गया है कि फायदा उठा रहे हैं, देन यू नीड टू लुक एट इट लिटिल मोर क्लोजली। और दूसरा ये भी है कि अगर फायदा उठा रहा है तो वो किस चीज के लिए उठा रहा है फायदा, what is the person gaining out of it, okay? Okay. And is it something which will help him or her further? Can I drop my judgment about that person that will free them from the judgment itself? ओके आपने एक चीज मेरे को बोली थी कि हर चीज में एनर्जी होती है। सो हम बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसका मतलब होता है कि सिंपली कि मतलब पीछे से कोई भी सुन सकता है दीवारों के आर पार। सो इसमें क्या ये चीज कनेक्ट कर सकते हैं एनर्जी को दीवारों से? आप किसी रूम में एंटर करते हैं, कुछ रूम्स में आपको कंफर्टेबल लगता है, कुछ रूम्स में आपको नहीं लगता, करेक्ट? या सो वही है, एनर्जी है उस कमरे की, ओके रूम एनर्जी है या ओके उसमें, उस रूम की एनर्जी है, उसके उस रूम में बैठे हुए इस्तेमाल करते हुए लोगों की एनर्जी है, और आपकी एनर्जी है। और आप उस एनर्जी को जब ओवर पावर कर लेते हैं, आप अपनी एनर्जी को डाइल्यूट मत होने दीजिए उस एनर्जी से, आप अपनी एनर्जी में रहिए, and then you will, then they will calm down and you will spread your energy around. ओके और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है? ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी एनर्जी होती है, एनर्जी ना पॉजिटिव होती है, एनर्जी ना नेगेटिव होती है, राइट? इट इज हाउ वी लुक एट इट, समथिंग विच इज मोर मतलब helpful, it is not helpful. Does energy communicate? Yes. What do you think? Like, I gave a very quick answer yes to it before I go think, because what I think of it is that energy, how energy does communicate without talking also. Sometimes we are attracted to people, and without talking also we want to stay away from people. That is the energy of that individual that is communicating with you, communicating with your energy. Okay. That is how. Yeah. Okay. चलिए देन आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। अभी जो भी जिनको भी कांटेक्ट करना होगा, जिन्हें भी बॉडी विस्परिंग के सेशंस चाहिए होंगे, सो इधर हमारी मैम बैठी हैं, ये आपको ज़रूर इस चीज़ पे एजुकेट करेंगी। प्लस आपको अगर कोई प्रैक्टिशनर बनना है, इस फील्ड में आगे जाना है, इसमें अर्निंग भी है। सो इफ़ किसी को भी ये चीज़ें सीखनी है देन मैम इज़ हियर, आप उन्हें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much. Thanks, Ayushi. Thank you so for much. calling Yeah. me here.